हाय प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा जो 7 है उसका हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने आपको इंग्लिश के पेपर के बारे में बताया था और उसको सोल्व भी किया था। आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी का पेपर सोल्व करवाएंगे और बताएंगे किस प्रकार का पेपर वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो आइए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि मिठाई वाले को अपने धंधे से क्या प्राप्त होता था। तो आपको पता है मिठाई वाला पैसों के लिए काम नहीं करता था, वो असीम सुख की प्राप्ति के लिए करता था। सारे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ये सफ़ेद कण। यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? पोलियो की बीमारी थी। नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। उन्नति का विलोम शब्द बताना है। अवनति। श्याम ने भोजन कर लिया वाक्य में कर्ता कारक होता है। पंखा का पंखे बहुवचन होएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक है। आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी थी। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा की परिभाषा व्यक्ति वस्तु स्थान को कहते हैं और व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है, तो वो है राम। निम्नलिखित में से अनुपसर्ग लगा हुआ शब्द बताना है, तो अनपढ़ हो गया। इसी प्रकार अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे कि एक तिनका खालिस्तान में मेरी पड़ा, तो पहले में आ जाएगा ये आँख, 1 नंबर में आँख आ जाएगा। खालिस्तान बेचारे दबे पाँव भागी, अब इसमें दबे पाँव कौन भागी ये आपको बताना है। जिस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आए ये समझ लेना कि लास्ट में जो बचेगा वो आ जाएगा। जैसे कि सूरज की चिलम खालिस्तान बैठा है पहाड़, तो इसमें आ जाएगा ये 2 नंबर। ये ऐंठ वाले में आ जाएगा 3 नंबर। और आकाश का खालिस्तान बांध कर, आकाश का क्या बांध कर? साफा, तो ये साफा आ जाएगा इसके अंदर। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी आ जाएगा इसके अंदर। हम पंछी किसके हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इसमें आ जाएगा गगन। आगे देखो, खालिस्तान तिलियों से टकराकर, तो इसमें आ जाएगा कनक तिलियों से टकराकर। हम खालिस्तान जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले। कहीं नली है खालिस्तान निम्बोरी, अब इसमें क्या आ जाएगा? कटुक निम्बोरी। और आगे देखो, खालिस्तान श्रृंखला के बंधन में, अब खालिस्तान श्रृंखला क्या है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। तो अब जैसे कि जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था 12वां नंबर का, तो उसमें क्या आ जाएगा? ये खींचता आ जाएगा 12वें नंबर पे। ऐसे ध्यान रखना है बच्चों। अब आगे चलो, आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सही गलत का क्वेश्चन है। पंछी को पिंजरे में रहना अच्छा लगता है, सही बात है। गलत, तो इसमें आ जाएगा रॉन्ग आ जाएगा। विषाणु की कमी से मलेरिया होने, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, मलेरिया होने पर होती है, सही है। यासुकी चांद तोता चांद ने पेड़ पर चढ़ाया था, सही बात है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में, बिल्कुल सही बात है। बालक का स्त्रीलिंग लड़की होता है, ये गलत आएगा। मोहन पढ़ चुका था मैं वर्तमान काल है नहीं साहब, गलत है ये। सामाजिक शब्द में एक पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। सीता अच्छी लड़की है, गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री होता है, नहीं, पवित्र स्त्री सती का मतलब नहीं होता है। धनराज का बचपन गरीबी और मुसीबतों से भरा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य आपको लिखना है इसके अंदर। आगे उचित शब्द समूह खतन के साथ मिलान कीजिए। अब जैसे कि आकाश,
आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश को नभ भी बोलते हैं। बादल को क्या बोलेंगे? मेघ बोलेंगे। फूल को पुष्प, धरती को बोलेंगे जननी, और माता को क्या बोलेंगे? भूमि। तो इस प्रकार से आपको मैच कर देना है। आगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती थी, ये लिखना है। हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसी थी। ये सारे क्वेश्चनों को आपको पुस्तक में से याद करना है। सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए, ये भी लिखना है। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है। कंचों से भरे जार को देखकर अपू की क्या दशा हुई। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। इस प्रकार से आप ये सभी क्वेश्चनों को उत्तर दे सकते हो। ये 45 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद लिख देने हैं। 6 प्रकार का होता है। सड़क पर पार करते समय हमारे को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये आपको लिख देना है। और जो आगे के जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, होली अथवा स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध है, वो लिख देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश कार्य आवश्यक कार्य होने पर 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल और आसान पेपर है ये। कुछ क्वेश्चनों को हमने हल करवा दिया है, कुछ क्वेश्चन आप याद करके हल कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।